So in today's lecture, we'll start with a few word problems. So let's look at question number 1. How many prime numbers are there between 1 and 100 having 7 at units place? तो prime numbers चाहिए 1 to 100 with 7 at units place. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 7 के नीचे कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे? जो 7 के नीचे प्राइम नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर के यूनिट्स प्लेस में 7 होगा. तो 17 है, 27 नहीं है, 37, 47, 57 नहीं है, 67, 87 नहीं है, 97. तो 1 2 3 4 5 6 1 to 100 है ना, तो इसलिए आंसर हो गया इसका 6. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. What is the difference between the greatest 4-digit number and the smallest 4-digit number formed by using the digits 2, 1, 5, 8 only once? क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम. तो जो डिजिट्स हमें यूज करने हैं दे आर 2, 1, 5 एंड 8. तो जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए ये डिजिट्स को लिखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में. कौन से ऑर्डर में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर. दैट विल बी 8 5 2 1. और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाना है तो वील राइट द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट विल बी 1 2 5 8. अभी इसका डिफरेंस चाहिए. डिफरेंस मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर. सो 8 5 2 1 माइनस 1 2 5 8. तो ये हो गया 1, ये 11, 11 माइनस 8 3, ये 4, ये 11, 11 माइनस 5 6, 4 माइनस 2 8 माइनस 1. 7 2 6 3 is the answer. Okay, fine. So that's question number 2. Now we look at question number 3. Question number 3 देखते हैं अभी. If a number is divided by 18, the answer is 7. Find the number. मतलब ऐसा एक नंबर है जिसको जब 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 7. तो इस क्वेश्चन को हम छोटा क्वेश्चन करते हैं. देखो, इफ अ नंबर is divided by 4, the answer is 7. Find the number. तो एक नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करके आंसर 7 आता है, तो ऑब्वियसली वो नंबर होगा 28. 28 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 7 आता है. 4 7 सा 28. तो इसको लिखते कैसे? देखो, ये जो नंबर है इसको लेते हैं हम x. x को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 7 आता है. तो ये जो x डिवाइडेड बाय 4 है इसको हम लिखते हैं x अपॉन 4 इज 7, बिकॉज फ्रैक्शन इज डिवीजन. ओके, फ्रैक्शन इज डिवीजन. ठीक है, मतलब 15 डिवाइड बाय 3 को हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 3. 3 5 ज़ा 15, आंसर इज 5. तो ये जो डिनोमिनेटर का 4 है लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में जाता है मल्टीप्लिकेशन में. तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 4, आंसर इज 28. वैसे ही हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन. इफ अ नंबर इज डिवाइड बाय 18, द आंसर इज 7. तो ये नंबर लिया x, इसको डिवाइड किया 18 से तो आंसर आया 7. तो 18 राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. x इज इक्वल टू 7 इंटू 18 या 18 इंटू 7. 8 7 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, 126. ये हो गया आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
क्वेश्चन नंबर 4. We are looking at question number 4. Okay. Weight of 7 apples is 1 kg 225 grams. Question number 4. 7 एप्पल्स अगर लेंगे तो इसका वेट है 1 kg 225 ग्राम्स. तो 1 kg जो होता है दैट इज 1000 ग्राम्स. ओके. प्लस 225 ग्राम्स. तो ये बना आपका 1225 ग्राम्स. ओके फाइन. तो 7 एप्पल्स का वेट इतना है तो एक एप्पल का वेट कितना होगा वो निकालते हैं. एक एप्पल का वेट निकालने के लिए हमें 1225 को 7 से डिवाइड करना है. 7 1 जा 7, 52, 7 7 जा 49, 35, 7 5 जा 35. तो 1 एप्पल का वेट हुआ 175 ग्राम्स. फाइंड द वेट ऑफ 2 डजन एप्पल्स. 2 डजन मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब 24 एप्पल्स का वेट निकालना है. ओके. फाइंड द वेट ऑफ 2 डजन एप्पल्स. तो 24 एप्पल्स का वेट निकालना है तो अपने को 175 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 4 1 जा 4 7, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 15, 2 1 जा 2 3, 0 0, 7 plus 5 12, 4200 grams. ओके. तो ये हो गया 4200 ग्राम्स. लेकिन यहाँ पे आंसर कैसा दिया है. आंसर केजी और ग्राम्स में दिया है. तो 4200 ग्राम्स को केजी और ग्राम में कन्वर्ट करना है. ओके. तो ये होगा 4000 प्लस 200, 4000 ग्राम प्लस 200 ग्राम. लेकिन 4000 ग्राम है 4 kg 200 ग्राम्स. तो ये होगा आपका आंसर. अब ये कैसे आया. देखो केजी टू ग्राम करने के लिए इजी है. ठीक है ना. लेकिन ग्राम टू केजी करने के लिए एक शॉर्टकट है. सपोज मेरे पास है 5942 ग्राम्स. तो इसको केजी और ग्राम में हमें स्प्लिट करना है. तो कुछ नहीं, आपको प्लेस वैल्यू टेबल लगाना है. 1 10 100 1000. जो 1000 पे है वो हो गया केजी और जो बचा वो बना ग्राम. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 6020 ग्राम तो प्लेस वैल्यू टेबल लगाओ 1 10 100 1000. सो दिस इज 6 kg 20 grams. ओके फाइन. तो ये हो गया आपका अभी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. So let's look at question number 5. Okay. We look at question number 5. If x plus 7 is an even number, find the fourth consecutive even number after it. Question number 5 देख रहे हैं. x plus 7 is an even number. Find the next consecutive. Consecutive मतलब consecutive जो word है consecutive मतलब नेक्स्ट, बस बिल्कुल उसके बाद आने वाला नंबर. कॉन्जिक्यूटिव लगातार उसके बाद.
जैसे व्हाट इज द कॉन्जिक्यूटिव डे आफ्टर मंडे, इट इज ट्यूसडे. ओके, व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव डेट आफ्टर 31st August, इट इज 1st September. ठीक है. तो अगर कोई भी इवन नंबर है, से फॉर एग्जांपल 8, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, मतलब नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 10. वो कैसे आया? 8 + 2 विच इज 10. ओके, तो कोई भी इवन नंबर का नेक्स्ट इवन नंबर निकालने के लिए टू ऐड करना है. ठीक है. तो x+7 के बाद फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा? x+7 + 2, ये पहला इवन नंबर होगा. और ये 7 और 2 ऐड होंगे तो ये बनेगा x+9. x+9 के बाद का इवन नंबर क्या होगा? x+9 + 2, 9 और 2 ऐड होंगे तो ये होगा x+11. x+11 के बाद वाला इवन नंबर क्या होगा? x+11 + 2, तो दैट बी x+13. 11 और 2 ऐड होंगे. और x+13 के बाद वाला इवन नंबर कौन सा होगा? x+15. 13 + 2 15. So what is the fourth consecutive even number after that? It is x+15. Okay, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5. फाइन. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं, बाद में उसको हम चेंज करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व two different questions based on question number 6. Which least number must be subtracted from 350 so the resultant number will be exactly divisible by 37? मतलब 350 में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा वो 37 का मल्टीपल है. ओके, पहले इसको मॉडिफाई करते हैं. Which least number must be subtracted from 28 so that the resultant number will be exactly divisible by 5. 28 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 का मल्टीपल मिलेगा? आंसर इज 3 बिकॉज 28 - 3 इज 25 एंड 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. ओके, लेकिन करते कैसे उस क्वेश्चन को? तो हम सीधा सीधा 28 को 5 से डिवाइड कर देते हैं. 5 5 इज 25, रिमाइंडर इज 3. इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं. 28 - 3, आंसर इज 25. ओके, सो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? आंसर इज 3. जो रिमाइंडर आया उसको सब्ट्रैक्ट किया. तो वैसे भी ये क्वेश्चन करते हैं. Which least numbers should be subtracted from 350 so the resultant number will be exactly divisible by 37? तो 350 को 37 से डिवाइड करते हैं. अभी 37 का एक तो टेबल लिख सकते हैं या फिर लॉजिक लगा सकते हैं. देखो 37 × 10 इज 370 और 350 370 से छोटा है, तो मैं फाइंड करता हूँ 37 × 9, दैट विल बी कंपल्सरी लेस देन 350. 9 7 63, 9 3 27 + 6 33. 37 × 9 333, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आया 17. तो अगर मैं 350 में से 17 माइनस करता हूं तो जो आंसर मिल रहा है मुझे 333, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 37. सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 350. ओके, लेकिन अभी इस क्वेश्चन का एक मॉडिफिकेशन भी है. मॉडिफिकेशन ऐसा है,
पहले छोटा नंबर देखते हैं. What least number must be added to 28 so that the resultant number is exactly divisible by 5. ओके. तो 28 को कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो 5 का मल्टीपल मिलेगा, मतलब ऐसा नंबर मिलेगा जो 5 से डिविजिबल होगा. द आंसर इज 2, बिकॉज 28 प्लस 2 इज 30 एंड 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो ये निकाला कैसे? तो ये निकालने के लिए वही मेथड करते हैं. 28 को 5 से डिवाइड करते हैं. 5 5 ज़ा 25. रिमाइंडर कितना आया? 3. अभी 28 माइनस 3 करते हैं, वो मिला 25. ओके. 25 को हम जब नेक्स्ट मल्टीपल निकालना है 5 का, तो 5 ऐड करेंगे तो आंसर आया 30. और 30 और 28 का डिफरेंस लेते हैं. तो 30 और 28 का डिफरेंस मतलब 30 माइनस 28, आंसर इज 2. या फिर सीधा सीधा आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं. 5 और 3 का डिफरेंस लिया, सेम आंसर आएगा. आंसर इज 2. ओके. तो अभी और एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा. व्हाट लीस्ट नंबर must be added to 350 so that the resultant number is exactly divisible by 37. तो 350 को कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि आपको मिलेगा एक नंबर जो 37 से डिविजिबल होगा. सेम मेथड करना है आपको. 350 को 37 से डिवाइड किया. 37 9 जा कितना आया? 333. रिमाइंडर कितना आया? 17. इन दोनों का डिफरेंस ले लो. 37 माइनस 17, आंसर आया 20. जब 350 को 20 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 370, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 37, और 370 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 37. ओके. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लेना पक्का. ठीक है. ओके. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन का आंसर आया था 17. ओके. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. What is the product of the greatest and smallest two-digit prime numbers? तो जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अभी. जो ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर है, दैट इज 97. और जो स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर है, दैट इज 11. तो मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए. 97 इंटू 11 निकालना है. तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो दिस इज 97 इंटू 10 प्लस 1, विच इज 97 मल्टीप्लाइड बाय 10,
प्लस 97 मल्टीप्लाइड बाय 1, 97 इंटू 10 इज 970। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझा नहीं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख के समझ लो, अदरवाइज यू कैन डू नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। सो आंसर इज 1067। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। Which two digits in 13942 should be interchanged so the resultant number will be divisible by 4? We are looking at question number 8. 1 3 9 4 2. Which two digits in 13942 should be interchanged so the resulting number will be divisible by 4? तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है वो देखते हैं पहले। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इफ द नंबर formed by the last two digits of a number is a multiple of 4, then the number is divisible by 4। मतलब अगर एक नंबर है सपोज 64396, तो इसके लास्ट टू डिजिट से कौन सा नंबर बना? 96। 96 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, 24 4 जा 96। जैसे एक नंबर है 57932, तो लास्ट दो डिजिट से कौन सा नंबर बना? 32। 32 इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। आखा नंबर, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे अगर हम 3 और 4 को इंटरचेंज करते हैं तो नया नंबर क्या बनेगा? नया नंबर बनेगा 14932। ओके, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेट्स सी इफ दिस इज द आंसर। 3 and 4 इज द आंसर। 3 and 4 आंसर है। ओके, 3 and 4 को इंटरचेंज कर दो, यू गेट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। ओके, नेक्स्ट we look at question number 9. What should be added to 13 by 8 so the answer will be 17 by 8? Question number 9. 13 by 8 को क्या ऐड करेंगे so that the answer is 17 by 8? इसको छोटा ना क्वेश्चन कर दे। देखो 4 को क्या ऐड करेंगे कि आंसर आएगा 9। 4 को क्या ऐड करके 9 आएगा? 5। 5 कैसे आया? 9 माइनस 4। तो ये बॉक्स में जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू आएगा 17 by 8 minus 13 by 8, and these are like fractions because the denominators are same. So this is 17 minus 13 upon 8. So answer is 4 by 8. This is the answer. Question number 10. Question number 10 देखते हैं अभी। 10 is a very interesting question. Find the area of a square whose perimeter is 24 centimeters. We are looking at question number 10. एक स्क्वायर है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are
90 डिग्रीज। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर इस स्क्वायर को नाम दिया PQRS, तो पेरीमीटर होगा PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, A प्लस A प्लस A प्लस A, 4 into A. So what is perimeter of square? It is 4 into side. That is perimeter of square. तो अभी इस क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है 24, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड हो गया 24। तो साइड कितना होगा? साइड होगा 24 डिवाइड बाय 4 विच इज 6। लेकिन उसने पूछा फाइंड द एरिया, तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड which is 36 square centimeters. This is the answer. Okay, fine. Let's look at the next question. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। How many different 4-digit numbers can be formed using the digits 9, 7, 6, 5 only once? देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 9, 7, 6, 5 इसको लेके हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, ओके, डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं, डिफरेंट। ओके, तो 1000 डिजिट पे 9 हो सकता है, या फिर 1000 डिजिट पे 7 हो सकता है, ओके, या फिर 1000, 100, टेंस, वंस, 1000 डिजिट पे 6 हो सकता है, या फिर 1000 डिजिट पे 5 हो सकता है। अगर 1000 डिजिट पे 9 है, ठीक है, तो 100 डिजिट पे क्या हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या है अपने पास 100 डिजिट पे? आइदर 7 या 6 या 5। अगर 100 डिजिट पे 7 हो गया तो 10 डिजिट के लिए दो ऑप्शन बचेंगे, कौन से? 6 या 5। और अगर 10 डिजिट पे 6 गया तो 1 डिजिट के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा। ओके, देखो 1000 डिजिट पे 9 है, 100 डिजिट पे 7 है, 10 डिजिट पे 6 है, 1 डिजिट पे 5 है। 1000 डिजिट पे 9 है, ओके, फाइन। अभी इसका एक वेरिएंट भी आता है, देखो 9765 का एक वेरिएंट आएगा। 1000 डिजिट पे 9 है, 9756, ओके। तो ऐसे जब करेंगे हम, तो ये समझ लो कि हमें 4 डब्बे भरने हैं। तो पहला डब्बा भरने के लिए अपने पास 4 ऑप्शन है। उसके बाद 4 मतलब 9, 7, 6 एंड 5 जो हमने अभी देखे, 9, 7, 6 एंड 5। उसके बाद दूसरा डब्बा भरने के लिए अपने पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद तीसरा डब्बा भरने के लिए 2, और उसके बाद 1। देयरफॉर द आंसर इज 4 3 12 2 24। देयर आर 24 पॉसिबल नंबर्स। तो एक तो आप सारे नंबर लिख के कर सकते हो, या फिर ये लॉजिक लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है 24, ओके, फाइन। So that takes care of this lecture. We'll meet in the next lecture.